बन रहे भगवान राम के इस विशाल मंदिर की एक लंबी संघर्ष गाथा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कहानी है, ये कहानी है उन लाखों करोड़ों भक्तों की जो सड़क व संसद से लेकर न्यायालय तक एक लंबी लड़ाई लड़े और जीते। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। फैसला आने के बाद से सभी राम भक्तों में प्रसन्नता का माहौल है। देश भर में जगह जगह लोग खुशियां मना रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब हमें उम्मीद है कि भगवान राम का मंदिर वहीं पर बन जाएगा और हम सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नौजवान भी बहुत खुश हैं और अब फैसला आ गया हमारे प्रभु श्री राम के पक्ष में और हम सब दर्शन करने जरूर जाएंगे। भक्त, भगवान और भारत महज ये तीन शब्द नहीं, अपितु इस देश और समाज की आत्मा है, इस संस्कृति और सभ्यता के सार हैं। इनमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो हमारी ये महान सनातन संस्कृति शायद अधूरी रह जाए। ये मेरा भाग्य है कि मैं अपने जन्म के प्रांत राम जन्मभूमि का दर्शन कर पाऊंगा। आस्था और विश्वास का ये सागर सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है, इसी मिट्टी में, इसी भारत भूमि में, जिसका प्रमुखा था प्रभु राम की ये जन्मभूमि अयोध्या नगरी है। जब से ये राम मंदिर का इशू क्लियर हुआ है और मोदी जी ने और बाकी सब लोगों ने जो कुछ अच्छा किया है, हम तुरंत यहाँ पे आने का हमने फैसला किया और यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि कितना फर्क है और कितना हमारे लिए सबके गर्व की बात है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इसीलिए तो इस अयोध्या नगरी को इस देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जन्मभूमि है भगवान राम की, ये कर्म भूमि है दशरथ नंदन रघुनंदन की। जो कभी शबरी के जूठे बेर खाकर तो कभी निषाद राज केवट को गले लगाकर संपूर्ण जगत को मानवता, एकता व भाईचारे का संदेश देते हैं। प्रभु भगवान श्री राम का जीवन ही एकता का प्रतीक था। प्रभु राम ने अपने जीवन में यही दर्शाया है कि कभी भी ऊंच नीच और छुआछूत की भावना से दूर होकर हमें एक होकर आगे चलना चाहिए। उनके जीवन में हर जगह यह नजर आता है। भक्तमय भगवान की ये नगरी आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। आज देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ आने, इसे देखने व समझने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं। राम 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 श्री राम राम राम। इस उत्सुकता व भक्ति भाव के पीछे है सदियों का वो लंबा और दीर्घकालीन इंतजार, त्याग व तपस्या।
कल कल करती व अनवरत बहती सरयू की ये लहरें प्रमाण हैं, आधार हैं भगवान राम की उपस्थिति का। इन पावन तटों के साथ ही साथ इस पावन नगरी में स्थित अनेकों पौराणिक स्थल साक्षी हैं भगवान राम के होने का। कनक भवन, जहाँ राम सीता का जोड़ा शादी के बाद आए थे, आज भी विराजमान है। आप आनंद भवन देखेंगे, जहाँ भगवान बचपन में घुटनों के बल चलकर और छम छम खेलते थे। इन शांत किनारों को देखिए, सुनिए, ये बताएंगे कि इन्हीं किनारों पर खेलते व कूदते हुए किस प्रकार भगवान राम बड़े हुए। इन रेतों पर उनके नन्हे पांवों से लेकर बढ़ते कदमों के निशान भरे पड़े हैं, जिन्हें किसी दस्तावेज या प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अयोध्या की हर गलियों में, हर कूचों में, हर तरफ आपके राम के होने का प्रमाण मिलता है। ये अयोध्या पवित्र भूमि है। चौदह वर्षों के वनवास और अयोध्या वासियों के दारुणमय व लंबे इंतजार के बाद जब भगवान राम वापस इस नगरी में पधारे थे, उस वक्त लोगों के बीच जो उत्सव का माहौल था, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। आज ठीक वैसा ही वातावरण है। बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब पूरा देश, पूरी दुनिया जैसे श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का उत्सव मना रही थी, वैसे ही श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएगी। और ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो प्रत्यक्ष आ सकेंगे प्रत्यक्ष, वे रामलला को उनकी जन्मभूमि पर विराजमान होने के बाद अनावरण होते हुए, पर्दा हटते हुए देखेंगे। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। सैकड़ों वर्षों की एक लंबी खामोशी व इंतजार के बाद ये हर्षोल्लास का समय पुनः वापस आया है। मंदिर निर्माण का ये अनुपम दृश्य देखकर जन जन आनंदित है, झूम रहा है। कहते हैं कि सनातन धर्म का प्रतीक ये मंदिर अनेक कालखंडों में कई बार टूटा, कभी प्राकृतिक आपदाओं से तो कभी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे तोड़ा गया। लेकिन बनने और बिगड़ने के इस क्रम में एक बात जो सदैव स्थायी बनी रही, वो थी भगवान श्री राम के चाहने वाले लाखों करोड़ों भक्तों का आस्था और विश्वास, जिसे न तो कोई तूफान डिगा सका, न ही कोई आक्रमणकारी धराशायी कर सका। लगभग 500 वर्ष और उससे ऊपर भी यह किसी न किसी विवाद में निर्माण कार्य नहीं हो सका, या जो निर्मित मंदिर था वह एक प्रकार से तोड़ा गया और बना, यह इतिहास था। सरकारों ने तमाम प्रकार के ग्रंथ यहाँ तैयार कराए हैं, जिन्हें गजेटियर जाना जाता है। अलग अलग कालखंड में बने हैं, सब कोर्ट के रिकॉर्ड में है। हर एक गजेटियर में 5-10 लाइनों में ही क्यों ना हो, अयोध्या के 3 मंदिरों को तोड़े जाने का वर्णन है। पहला मंदिर है राम जन्मभूमि, दूसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर, और तीसरा मंदिर माना गया है स्वर्ग द्वार मंदिर। इसका उल्लेख ब्रिटिश काल में जितना भी लिखा गया है, अगर उसमें अयोध्या चैप्टर है तो उसमें ये लाइन भी लिखी गई है,
5वीं बार पुनः निर्मित हो रहे भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण की संघर्ष गाथा अत्यंत प्राचीन और रोचक है। लंबे उतार चढ़ाव के पश्चात लगभग प्रतिबंधित हो चुके इस क्षेत्र में 23 दिसंबर 1949 के ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम और वीरवर लक्ष्मण की मूर्तियों के प्रकटीकरण के पश्चात एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अयोध्या में 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात्रि को भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। समाज ने उस मूर्ति की रक्षा की। रात दिन कीर्तन, रात दिन 24 घंटे अखंड कीर्तन। राम नाम प्रभावा वेद पुराण उपनिषद गावा। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे, आज वो शायद जीवित नहीं है, उनके आदेश पर ताले खुले। 49 में जो मूर्ति का निर्माण हुआ, पंचधातु की मूर्ति लगी, तो उसके बाद में लोगों के मन में एक नई आशा पल्लवित हुई और ये सोचा गया कि अब इसके बाद में मंदिर जरूर होगा। इसके होते होते कोर्ट और बाकी सब करते करते आज की स्थिति यह है कि हम मंदिर की निर्माण कार्य की स्थिति में आ पहुंचे हैं। इस प्रकार दशकों तक यहाँ पूजा अर्चना का दौर चलता रहा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। 1989 में श्री राम जन्मस्थल से थोड़ी दूर पर राम भक्तों द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, वो शिलालेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरातत्व के लोगों से पढ़वाया। उस शिलालेख में सोने के कलश वाले विष्णुहरि के मंदिर का उल्लेख है। अयोध्या के वैभव और सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ कितने कुंड थे उनका वर्णन है, और ये मंदिर जिसने बनवाया उस राजा के वंश का वर्णन है। और विष्णुहरि की विशेषता बताते हुए कहा गया है, जिन्होंने दशानन का मानवर्धन किया। उस 20 पंक्तियों का संस्कृत शिलालेख है, छंद रचना है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है सब। भगवान श्री राम के इस जन्म स्थान के बारे में पुराण और अन्य ग्रंथों में भी कुछ निश्चित संकेत प्राप्त होते हैं। श्री राम 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 श्री राम राम राम। स्कंद पुराण, उसमें एक वैष्णव खंड के अंतर्गत अयोध्या महात्म, और अयोध्या महात्म में राम जन्मभूमि और उसके चारों ओर मंदिर, उसकी दूरी और उसकी डायरेक्शन, ये सब लिखा है। तो ये वही बातें हैं और उसी को सबने माना है। और ये सारी बातें वेबसाइट पर अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, क्योंकि स्कंद पुराण अंग्रेजी में वेबसाइट पर पाया जाता है। विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वासिष्ठाद् उत्तरे तथा लोमशात् पश्चिमे भागे जन्म स्थानम ततः स्मृतम्। अंततः श्री राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई सड़कों से होते हुए न्यायालय तक पहुंची। लंबे समय तक सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुरातत्व विभाग ने यहां पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे करवाया।
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे की इस खुदाई में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और पुख्ता सबूत प्राप्त हुए जो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे कि यहीं पर अतीत में भी भगवान का मंदिर था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे GPR सर्वे कराया गया था। मैंने अभी कहा था कि कनाडा के वैज्ञानिक ने किया था, शायद जियोफिजिसिस्ट। तो उन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखा है कि मुझे जमीन के नीचे दीवारें दिख रही हैं, फ्लोर एरिया दिख रहा है, पिलर बेसिस दिख रहे हैं, और यह भी लिखा था कि ये सब चीजें बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। ये उसका कंक्लूजन पार्ट है। तो ये सर्वे ये बात देखने के लिए किया गया था कि जमीन के नीचे कुछ है या ये जमीन बंजर भूमि थी और केवल इबादत करने के लिए कुछ बना दिया गया था। अगर बंजर भूमि होती तो कुछ भी नहीं निकलता, और अगर कुछ पहले रहा और वो तोड़कर कुछ बनाया गया तो जरूर नीचे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसलिए वो प्राप्त हुआ। GPR सर्वे ने दीवारें, फ्लोर, पिलर बेसिस, उसके फोटोज, इसका उल्लेख किया है। तो इसके अनुसार ASI ने पहले 2002-03 में किया था, उसी प्रकार NGRI हैदराबाद ने यही काम 2021 में किया, और ये करने के बाद में ध्यान में आया कि यही जगह है जहाँ पे कई बार मंदिरों के काम हुए थे। ये सभी की निशानियां स्पष्ट रूप से मिलने के बाद ही यहाँ पे और खोदने का काम, फाउंडेशन का काम शुरुआत हुआ। हम जहाँ अभी है, ये स्थान है जहाँ पे उस आर्टिफैक्ट्स में से कुछ स्थान और कोई आर्टिफैक्ट्स यहाँ रखे गए हैं जो दर्शकों के लिए और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए देखने के लिए रखे गए हैं। नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्म स्थान के पक्ष में निर्णय देते हुए श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त कर दिया। राम जन्मभूमि का फैसला होना इतना आसान भी नहीं माना जाता है, क्योंकि 92-90 की घटना के बाद कोई हिंदू ये नहीं सोच सकता था कि कभी राम मंदिर बनेगी। लेकिन आज के युग में जब राम मंदिर बन रहा है तो हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनके आत्मा में ये है कि मैं सिर्फ राम जन्मभूमि देखूं। हम अपने बचपन से अयोध्या में देख रहे हैं कि कैसे राम जन्मभूमि के लिए कैसे लोगों की आशा लगी हुई है, और अब जाके वो आशा पूरी हुई है। अंततः राम भक्तों की दीर्घकालिक संघर्षमय प्रतीक्षा समाप्त हुई और बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई, काल
काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई, राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सदियों के संघर्ष को देखो न्याय मिल गया भाई। सदियों के संघर्ष को देखो न्याय मिल गया भाई। यतो धर्म और ततो जय की कीर्ति है जग में छाई। यतो धर्म और ततो जय की कीर्ति है जग में छाई। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई, राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। लोकतंत्र के इस निर्णय से विस्मित विश्व हुआ है। लोकतंत्र के इस निर्णय से विस्मित विश्व हुआ है। जन्म जन्म के आस को देखो न्याय ने पूर्ण किया है। जन्म जन्म के आस को देखो न्याय ने पूर्ण किया है। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई, राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया